छात्रों नमस्ते। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहला और दूसरा पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली थी। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी, उसका लेखक है लल्लूभाई रबारी। कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता हमारे घर में हम रखते हैं तो घर की रखवाली करता है। कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वो कुत्ता भौंकने लगता है, उसको आने की मना करता है और आपको भी जानकारी देता है। और रात को हम जब सो जाते हैं तब कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। वह कोई चोर लुटेरा आए तो भौंकने लगता है, तो ज़्यादा भौंकता है, डर से चोर भाग जाते हैं। इस तरह कुत्ते को हम वफादार प्राणी कहते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर को वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। कोई भी काम करे तो सोच कर करे, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी करेंगे तो पछताने का वारा आता है, ऐसी नौबत करनी नहीं चाहिए। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। जल्दबाजी की बात प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कुत्ते और बंजारा दोनों की बहुत अच्छी बात इस पाठ में बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नामक एक छोटा सा नगर था। पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर था। वह एक तालाब था, उसके तट पर कुत्ते की समाधि है। नदी तालाब के किनारे पर कुत्ते की समाधि है। इस समाधि और वह भी कुत्ते की, तो आपको ऐसा ही लगता है कुत्ते की समाधि कब होगी? तो उसकी जानकारी इस पाठ में बहुत अच्छी तरह से दी गई है। तो आज हम पाठ 3 कुत्ते की वफादारी पढ़ेंगे। इस चित्र में बंजारा और वह माल सामान लेकर जाता है, आता है। वह दृश्य बहुत अच्छी तरह से बताया है। ऊँट भी दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर माल सामान भी रखा हुआ दिखाई देता है। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। जूना ज़माने में व्यापार का काम बनजारे यानी कि एक विचरित जाति है। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में जाता था। ऊँट पर वह माल सामान रख कर वह शहर में जाता थे। हाल के ज़माने में अब माल सामान ट्रक यानी कि ज़्यादा सामान होगा तो रेलगाड़ी में गांव से माल शहर में ले जाते हैं। पहले के ज़माने में माल सामान ऊँटों पर ले जाता था। उस ट्रक वह वाहन व्यवहार की सुविधा नहीं थी, इसीलिए बंजारे द्वारा वह माल सामान ऊँटों पर ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले जाता था। मिश्री यानी कि खांड, गुड़ यानी कि गौर और अलग अलग प्रकार के मसाले सब भर गांव से लेकर शहर तक ले जाता था। लाखों का व्यापार था उसका, वह लाखों का वह व्यापार करता था, इसीलिए लोग उसको लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, उसके पास एक सुंदर कुत्ता भी था। कुत्ता बड़ा वफादार था। कुत्ता तो बहुत वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि रात के समय हम कोई भी जगह पर हम शाम को रुकते हैं, ठहरते, उसको हम पड़ाव कहते हैं। तो पड़ाव के बारे में बंजारा सो जाता था ना, तो उसकी रखवाली कुत्ता करता था। पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरा पड़ाव की तरफ आते देखे तो कुत्ता भौंकने लगता है, इसीलिए वह दूर भागे लगे। चोर लुटारुओं को डर लगता है, इसीलिए वह कुत्ता भौंकता था तो वह दूर भाग जाता। बंजारे अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। कुत्ता बहुत अच्छा था और उसकी वफादारी भी के कारण वह बंजारा बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गए। एक साल की में व्यापार में उसको बहुत नुकसान आया। रुपयों की ज़रूरत पड़ी, उसको बहुत नुकसान आया। व्यापार में नफ़ा नुकसान तो आता ही होगा, तो उसको एक बार बहुत नुकसान आया तो उसके पैसों की ज़रूरत पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उसने अपनी बात बताई।
राधनपुर के सेठ के पास वह पहुंचा और उसने अपनी सच बात बताई। बंजारा ने उसके पास पहुंचा और उसके अपनी जो बात थी वो बात इस तरह बताई, क्योंकि सेठ ने कहा रुपयों तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवे रखोगे? मैं तुम्हें पैसा तो दूंगा, लेकिन कोई चीज़ वस्तु या मुझे गिरवे में रखना। गिरवे यानी कि कोई भी पैसे आप पैसे लेते हो तो उसके बदले में कोई भी वस्तु उसके पास रखनी। जब आप वापस पैसे देंगे तो वे गिरवे में रखी हुई वस्तु आपको देंगे, नहीं देंगे तब तक उसकी जो चीज़ वस्तु या जो भी वह होती है वस्तु वो उसके पास ही रखेगी। उसको हम गिरवे कहते हैं। लाखा बोला सेठ जी मेरे पास तो फूटी पौड़ी भी नहीं है। फूटी पौड़ी यानी कि मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी ज़बान पर विश्वास रखो और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं जो कुछ कहूँगा वो सही ही कहूँगा। मैं तुम्हें इस तरह कहूँगा कि 2 साल में मैं पैसा दूंगा, तो मैं 2 साल में तुम्हारा जो भी पैसा वो वापस दूंगी। मेरी ज़बान पर तुम विश्वास रखो। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। मैं तुम्हारी जो भी रकम ले जाऊंगा वो 1 साल में सूद समेत ब्याज सहित तुम्हें चुका दूंगा। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है न, तो तुम उसे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सही लौट देंगे तब मैं कुत्ते तुम्हें वापस दूंगे। तो सेठ जी कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो वह कुत्ता तो है ना, तो वह कुत्ता तुम गिरवे में यह रखो, मैं तुम्हें जब तुम पैसा देंगे तब मैं तुम्हारा कुत्ता तुम्हें वापस दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते देने में। कुत्ता तो बहुत वफादार प्राणी था, इसीलिए उसको देने में बहुत दुख तो हुआ, लेकिन पैसे की ज़रूरत थी इसीलिए कुत्ते ने उसके यह रखा। रुपये लेकर वह चला और सेठ ने लाखों को रुपया दिया तो वह लेकर चला। कुछ दिन बीते, ज़्यादा दिन बीते। एक बार सेठ के यह चोरी हुई। कुत्ते ने चारों चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वह 9-11 हो गए। कुत्ता वह भौंकने पर भौंक कर सेठ को ले गया। एक दिन यह चोरी हुई, सेठ के घर चोरी हुई तो वह चोरों का पीछा कुत्ता ने किया। वह चोर माल सामान जिस जगह पर डाटा था गाड़ दिया था, तो वह जगह पर वह सेठ को ले जाने का प्रयास करता है। तो वह कुत्ता सेठ का धुतिया पकड़ कर वे आगे जाता है कुत्ता और पीछे सेठ जाता है, और उसको लगा कि मेरे घर में चोरी हुई। ऐसा दृश्य देखकर 9-2-11 तो उसको बहुत दुख हुआ और वह आश्चर्यचकित रह गया। कुत्ता वह भौंकता भौंकता सेठ को बताने लगा लुटेरों ने आपकी दुकान तो तोड़कर माल उठा लिया था। लुटेराओं ने सब कुछ माल अपनी दुकान में से उठा लिया था। सेठ तो हक्का बक्का हो गया। सेठ को हक्का बक्का हो जाना यानी कि चकित होना। सेठ बहुत चकित हो गया। कुत्ता धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। कुत्ता है वह धोती पकड़कर सेठ को जिस जगह पर माल गाड़ दिया इस जगह पर ले जाता है। सेठ ने कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जो चोर ने माल छिपाया था वह जाकर अपने पैरों में से मिट्टी खोदने लगे। जिस जगह पर कुत्ते ने माल संताड़ा था इस जगह पर वह जाकर मिट्टी खोदने लगे। थोड़ी खोदने पर सब सामान निकल आया। थोड़ी ही माटी कुत्ते ने खोदी तो वह माल था वह ऊपर आया। सेठ की खुशी का कोई पार न हो। सेठ तो बहुत खुश हुआ कि चोर लुटेरा मेरा सामान ले गया था, तो वह कुत्ता ने बहुत वफादार है, मुझे वह माल बताया। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने, वह कुत्ते को प्रेम करने लगे और उसकी पीठ पर थपथपाने लगा और कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। कुत्ते की वफादारी देखकर वह मुग्ध होना यानी कि मोहित हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांध कर कहा
घर जाकर उसको एक उपाय सूझा कि कुत्ते ने मेरा बहुत अच्छा कार्य किया है, तो एक पट्टी बांधकर उसके गले में लगा दी और पट्टी में यह लिखा था, कुत्ता भाई जाओ, तुम्हें अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। उस चिट्ठी में यह लिखा था, कुत्ता भाई जाओ तुम अपने मालिक के पास। मालिक का नाम था लाखा बंजारा, वह तो आप जानते ही होंगे। उसके पास तुम जाओ, तुम मुक्त हो गए। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी ही जल्दी भागने लगे। ये दृश्य देखकर बंजारा भी बहुत आश्चर्यचकित रह गया और उसे कुत्ते को यह से उसके सेठ के पास जाने की परवानगी दी। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया था। लाखा ने भी आगे तो उसको नुकसान आया था, लेकिन थोड़े दिन बाद तो वह लाखा रुपया में बहुत कमाया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते में आ रहा था। वह बहुत रुपया कमाया था, तो इसीलिए उसकी जो कीमत सेठ के पास से ली थी ना, वह देने के लिए वापस पाछा आ रहा था और रास्ते में ही एक कुत्ता मिला। उसने दूर से ही अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह नाराज हुआ। उसको तो कहा था कि मैंने कुत्ते को यह रखा था, मैं पैसा वापस नहीं दूंगा, तब तक वह कुत्ता तुम्हारे घर पे ही रहेंगे, लेकिन कुत्ता तो मेरे सामने आता है। उसको देखकर वह निराश हुआ। सोचने लगा कि कुत्ते ने तो मेरी जबान काट दी। कुत्ते ने तो बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, मैंने जो किया था वह जबान काट दी। जो भी कार्य किया वो नहीं कर सकते तो उसे जबान काट दी कहते हैं। उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। कुत्ते तो चोरी छुपी से वह भाग आया, उसको ऐसा लगा, लेकिन ऐसा ही नहीं था। कुत्ते ने तो वह सेठ का काम अच्छा किया तो सेठ ने ही उसको घर तक जाने की परवानगी दी थी। उसने आप देखा न ताब बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने कुछ न देखा, बिना सोचे समझे उसने कुत्ते पर लाठी यानी कि लकड़ी का प्रहार कर दिया और कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कुत्ता लाठी बहुत जोर से मारी थी तो कुत्ता बेहोश होकर नीचे बेभान होकर नीचे गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने इसे खोल कर देखा। लाखा, कुत्ते ने तो मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए, अब कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी की गई माल सामान को वापस दिलवाया। खुश होकर मैं स्वयं उसे मुक्त किया है। वह चिट्ठी में लिखा हुआ लाखा वाचा तो उसको लगा कि मेरा कुत्ता तो बहुत वफादार है, उसने अच्छा कार्य किया। इसके बदले में ही सेठ ने घर जाने की परवानगी दी है। लाखा को दुख हुआ कि मैंने पहले वह गले में लगी हुई चिट्ठी देखी होगी तो मैं कुत्ते पर प्रहार नहीं करूँगा, मेरा कुत्ता जीवित रह जाएगा। लेकिन उन्हें तो नाराज होकर कुत्ते को देखा, बाद में ही उन्हें लाठी का प्रहार कर दिया। इसीलिए उसको बहुत नुकसान हुआ। वफादार कुत्ता को उसने अपने ही हाथ से मार डाला और उसको बहुत दुख हुआ। बाद में उसने चिट्ठी देखी तो चिट्ठी में जो लिखा हुआ था वह पढ़कर उसको बहुत दुख हुआ। चिट्ठी में तो ऐसा ही लिखा था, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत कर रुपये लौटा दिए हैं, अब कुत्ते को मैं मुक्त कराता हूँ। तुम्हारा कुत्ता था, उसने मुझे ब्याज सहित जो भी पैसे थे उसे मुझे वापस दिलवाया, क्योंकि जो लुटेरों ने चोरी की थी तो वह चोरी का माल सामान सब मुझे वापस दिलाए, तो इससे मेरा पैसा सब कुछ वापस मिल गया। इसीलिए उसे मैं खुश होकर मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूँ। लाखा से चकित हो गया और वह चिल्लाने लगा। लाखा ने जब वह गले में लगी हुई चिट्ठी देखकर वह चकित रह गया और प्रहार कर दिया तो कुत्ता मर गया। ऐसा दृश्य देखकर वह चिल्लाने लगा, जोर जोर से वह चिल्लाने लगा, बूमों पाड़ने लगा, हाँ यह मैंने क्या कर दिया।
हाय रे यह मैंने क्या कर दिया। उसने कहा हाय मैंने यह क्या कर दिया। कुत्ते के शव को अपने गोदी में लेकर वह फुट फुट कर रोने लगा। शव यानी कि मृतदेह गोदी यानी कि उसके आंचल में लेकर वह फुट फुट कर वह जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वह कहावत इस पर लिखा हुआ है कि अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई। कोई भी बात बीत गई, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। कोई भी कार्य करे तो सोच विचार कर करना चाहिए। कोई भी खराब कार्य हो जाए, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। छात्रों, तुम भी कोई कार्य करो तो विचार करके करना। खराब कार्य हो जाए, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसने इस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई है जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। वह समाधि है वह पाटन जिले के राधनपुर नामक गांव के तालाब के किनारे पर खड़ी है। और इस कुत्ते की वफादारी की कथा बहुत सुंदर इस काव्य में दी गई है। कुत्ते को हम उसका नाम दूसरी पाठ्य पुस्तक में डागिया रखा है। उस पाठ में तो उसका नाम नहीं है। वह कुत्ते का नाम डागिया था और उसके पास जो सरोवर था, समाधि के पास दिखाई दे रहा है सरोवर, उस सरोवर का नाम भी डागा सरोवर था। कुत्ते की समाधि बहुत अच्छी चित्र में इस पाठ में दी गई है। कुत्ते की वफादारी का पाठ बहुत अच्छा है। छात्रों, आप सबको समझ में आ गया है कुत्ते किस तरह वफादार प्राणी है। उसकी जानकारी मैंने सही तरह से तुझे दे दी है। थैंक यू।